प्यारे बच्चों आदाब। आज का एक और वीडियो लेक्चर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसकी एक एक्सरसाइज है 9.3, यानी कि इसकी तीसरी एक्सरसाइज जो है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी आगे रख के देख सकते हैं कि जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है कि कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने उन एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट जो है निकाल के देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोडक्ट हम उसी चीज़ का कर सकते हैं जो कम से कम दो हों। जिस तरह यहाँ एक्सप्रेशंस का मामला है तो यहाँ दो एक्सप्रेशंस होनी चाहिए, तो दो एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट जो है वो हम ला सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें बताया गया है कि एक्सप्रेशंस का आपने मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लिया है कि पहला पार्ट दिया गया है 4p, ये पहली एक्सप्रेशन है, और इसके साथ में एक और एक्सप्रेशन लिखी गई है, वो ये है कि q प्लस r, यानी कि आपको 4p और q प्लस r को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट लाना है। तो इसका सलूशन जो है वो हम कैसे करें, हम पहले 4p को लिखें और बीच में मल्टीप्लाई लिख के इसको q प्लस r बनाएं, ठीक है ना। 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। तो यहाँ पे हम इस q प्लस r जो है, ये चूँकि एक ही एक्सप्रेशन है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले 4p का प्रोडक्ट जो है वो पहले q के साथ हो जाएगा, जो ये q है, उसके बाद इसी 4p का मल्टीप्लाई इस r के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देख लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। 4p मल्टीप्लाई q इस तरह, फिर प्लस 4p मल्टीप्लाई r, ठीक है ना। अब आप इसको कर सकते हैं। देखो 4p और q साथ है तो 4pq प्लस 4pr तो 4pr, ये इसका रिजल्ट हमने कैरी आउट किया। तो ये था आपका पहले पार्ट का आंसर। अब इसी के साथ दूसरा पार्ट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा पार्ट है, इसमें पहली एक्सप्रेशन बताई गई है ab और दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो है a माइनस बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ, ठीक है ना। हाँ, तो किस तरह हो जाएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ए बी का मल्टीप्लाई पहले a से होगा, फिर इसी ए बी का मल्टीप्लाई इस b के साथ होगा। तो दैट इज ए बी मल्टीप्लाई a, फिर है माइनस ए बी मल्टीप्लाई b, ठीक है ना, इस तरह। तो ये क्या बन जाएगा, देख लो, a को मल्टीप्लाई a के साथ, तो बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो a पावर 2, क्योंकि इसका बेस भी, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो वो साथ में इसको रहेगा b। फिर है माइनस ए बी बी, तो a b मल्टीप्लाई b इज b पावर 2, या आप इसको पढ़ सकते हैं ए बी स्क्वायर। तो इस दूसरे पार्ट का आंसर जो मुझे मिला है वो ये है कि a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, शाबाश। अब इसी तरह आप बाकी पार्ट्स को भी खुद देख सकते हैं। इसमें एक पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है, a स्क्वायर माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 4a के साथ, यानी कि a स्क्वायर माइनस 9 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4a के साथ, ठीक है ना। तो कैसे होगा, सबसे पहले a स्क्वायर को मल्टीप्लाई लग जाएगा 4a के साथ, फिर माइनस है 9 को मल्टीप्लाई लग जाएगा 4a के साथ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, शाबाश। देखो ये a स्क्वायर है, इसको पहले मल्टीप्लाई a के साथ,
तो बन जाएगा a पावर 3। अब साथ में इसको 4 है, वो 4 हम पहले ही लिख सकते हैं, तो 4a क्यूब। इसी तरह माइनस 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 36 और साथ में a, ये इसका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कंप्लीट द टेबल, यानी कि एक टेबल बनाया गया है, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है। यानी कि सेम बिल्कुल इसी जैसा है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, बिल्कुल इसी तरह है। तो इसमें क्या लिखा गया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर लिखा गया है दूसरे कॉलम में सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में दिया गया है पहला पार्ट ए और सेकंड एक्सप्रेशन में दिया गया है बी प्लस सी प्लस डी, तो आगे आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो वो कैसे आ जाएगा, शाबाश, तो वो बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, इस तरह। तो वो क्या बन जाएगा, ए को पहले मल्टीप्लाई लगेगा बी के साथ, ऐसे ए मल्टीप्लाई बी, फिर इसी ए को सी के साथ ए मल्टीप्लाई सी, फिर इसी ए को डी के साथ ए मल्टीप्लाई डी। तो क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी इज ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी इज ए सी और ए मल्टीप्लाई डी इज ए डी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इस पहले वाले पार्ट का प्रोडक्ट है। तो सेम इसी जैसा आप इसका दूसरा पार्ट कर सकते हैं, या तीसरा पार्ट, या बाकी पार्ट जो इसमें है। देखो मैं आपको पार्ट नंबर 3 इसका दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो ये टेबल है। p को मल्टीप्लाई आपने करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो इस तरह आपको लिखना है p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पहले p को मल्टीप्लाई लग जाएगा 6p स्क्वायर के साथ, ठीक, फिर है माइनस p को 7p के साथ, तो इस तरह, फिर इसी p को 5 के साथ p मल्टीप्लाई 5। तो क्या बन जाएगा, देखो ये 6 जो है ये बाहर आएगा। अब p को p स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 2 + 1 = 3, दैट 6p क्यूब, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ माइनस 7 जो है बाहर आएगा, p को p के साथ, तो p पावर 2, ठीक, फिर प्लस 5 को p के साथ, दैट इज 5p। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना, शाबाश। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट, शाबाश, हाँ, तो प्रोडक्ट आपको करना है यहाँ पे। तो पहला पार्ट दिया गया है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a पावर 22 मल्टीप्लाई 4a पावर 26, यही है ना। तो आप शाबाश इसको करके दे दो। देखो किस तरह, शाबाश। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसका ऑप्शन कुछ है a पावर 2 का, इसका है 1, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 4, ठीक है ना। हाँ, यानी कि जो वेरिएबल को बाहर सबसे पहले लिखा होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आप उनको देख लो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। तो आप पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे पहली बात है, क्योंकि 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इस वाले 2 को और इस वाले 4 को, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 को 4 के साथ पहले आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा वो। तो आप लिख के भी सकते हैं, या आप सीधे 8 इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो वैसे आप लिखने की कोशिश करो 2 × 4, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लो क्या क्या बचा है इसमें। सबसे पहला है इसमें a पावर 2, उसके बाद है इसका 2 तो बाहर आया है, a पावर 22, इसका है a पावर 26, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 4 = 8 मल्टीप्लाई। अब ये पूरा a है, बेस चूंकि सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो इसका a पावर 2, बेस चूंकि एक ही आएगी इनके बदले, दूसरे का पावर 22, तीसरे का पावर 26, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 8a, इन सारे को आप ऐड कर सकते हैं। 26 और 2 हो गया 28, 28 और 2 कितना बनेगा,
50। तो 8a⁻50 इसका आंसर है। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पहले पार्ट का आंसर 8a⁻50 है ना, कितना आसान है, शाबाश। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप देख लो। इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10 x² y²। तो सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस 2/3 को और इस 9/10 को, यानी कि आपने 2/3 को मल्टीप्लाई करना है -9/10, फिर आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसका क्या है यहाँ xy, उसको किसके साथ ज़रब लग जाएगा, इस वाले के साथ, दैट इज x² y²। ठीक है, शाबाश। ज़रा करो इसको हल, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना, तो 3 2 ज़ा 6, दैट इज -6/10, -6/10। इसको क्या बन जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो ये एक्स वाई आएगा। अब एक्स जो है इसका क्या है आगे 1 और इसका आगे 2, दैट्स 3, वाई का भी यही है 1 और 2, दैट्स 3। तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो दैट इज -3/5 x³ y³ is the answer of the question number 3 part number 2। ठीक है ना, तो ये था आपका प्रोडक्ट जो इस तीसरी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस पे हमने ऑपरेट करना है। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पे उतार के इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।